चूक हुई बाबा, ये आपको जज साहब बताएंगे जिन्होंने फैसला दिया है। चश्मे का नंबर अपना बढ़वा ले, वो हो सकता है उनका चश्मे का नंबर ठीक नहीं हो कि ठीक से पढ़ नहीं पाए। ये न्यायालय पे सवाल इसलिए उठा रही हूँ कि गरीब मरेगा, शोषित मरेगा, दलित मरेगा, वंचित मरेगा और न्याय देने वाला कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद हम शांत बैठते हैं इस उम्मीद के साथ कि किसी ने अगर न्याय नहीं किया तो न्यायपालिका जरूर करेगी, वो न्यायपालिका है। लेकिन आज पता चला कि न्यायपालिका नहीं, अन्यायपालिका है ये। अमूमन किसी के साथ अन्याय होता है तो वो कहता है या कहती है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा या देख लूंगी, आई विल सी यू इन कोर्ट। लेकिन अगर न्यायालय के फैसले पर ही सवाल उठाए जाने लगे तो आप क्या कहिएगा? 27 अगस्त 2025, अब से कुछ दिन पहले 2017 में हुए धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। आरोपी पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत 11 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। जाहिर तौर पर जब फैसला आता है तो एक खेमा खुश होता है, वहीं दूसरा नाराज होता है। नाराज खेमा न्यायालय के फैसले पर ही सवाल उठाने लगा। नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नीरज सिंह हत्याकांड मामले में कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो संजीव सिंह का खेमा पूरी तरह से खुश था क्योंकि उनके हक में फैसला आया था। दूसरी तरफ पूर्णिमा नीरज सिंह का खेमा नाराज था। नाराज थी खुद पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, क्योंकि उनके पति के हत्याकांड मामले में फैसला उनके हक में नहीं आया था। एक कैंडल मार्च निकाला गया, लेकिन उसके बाद पूर्णिमा नीरज सिंह की ओर से जो बयान सामने आया उसने न्यायपालिका पर सवाल उठा दिए। पूर्णिमा नीरज सिंह ने साफ तौर पर इस वर्डिक्ट को लेकर, इस फैसले को लेकर कहा कि जज साहब को अपने चश्मे का नंबर बढ़ाने की जरूरत है। यही नहीं रुकी पूर्णिमा नीरज सिंह, उन्होंने पूरी तरह से न्यायपालिका पर ही सवाल उठा दिया और यह कह दिया कि यह न्यायपालिका नहीं, यह अन्यायपालिका है। सवाल यह है कि पूर्णिमा नीरज सिंह क्या मैसेज देना चाहती हैं? सवाल यह है कि कोर्ट के फैसले से अगर आप असंतुष्ट हैं तो क्या दूसरा रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। आप हायर कोर्ट मूव कर सकते हैं, वहां से भी संतुष्ट ना हो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब संजीव सिंह को लेकर बात कर लेते हैं। फैसले से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी संजीव सिंह को। ट्रिपल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बेंच जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल थे, उन्होंने संजीव सिंह को बेल दिया था। लेकिन अब इस तरह से न्यायपालिका पर अगर सवाल उठाए जाने लगेंगे तो जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? चूंकि जनप्रतिनिधि रह चुकी हैं पूर्णिमा नीरज सिंह, उनके काफी फॉलोअर्स हैं, ऐसे में वो जो कहती हैं वो लोग सुनते हैं। न्यायपालिका को अगर अन्यायपालिका कहेंगी तो जनता के मन में क्या सवाल आएगा, क्या मैसेज जाएगा? यह सोचने वाली बात जनता के लिए भी है, यह सोचने वाली बात पूर्णिमा नीरज सिंह के लिए भी है। आज ही हुआ न्यायालय का फैसला 27 को आता है, 1 तारीख को आज करता है। तो ये किस तरह से कहा जाए, कहाँ कोई फैसला लेने में किसकी गलती है और आगे फैसला लेने में कहाँ चूक हुई बाबा, ये आपको जज साहब बताएंगे जिन्होंने फैसला दिया है। चश्मे का नंबर अपना बढ़वा ले, वो हो सकता है उनका चश्मे का नंबर ठीक नहीं हो कि ठीक से पढ़ नहीं पाए। ठीक है, वो मैं नहीं जानती, लेकिन हमारा हक है, हमें न्याय यहाँ से नहीं मिला है। 4 लोगों की निर्मम हत्या हुई, ये सिर्फ मेरे परिवार की बात नहीं है। ये न्यायालय पे सवाल इसलिए उठा रही हूँ कि गरीब मरेगा, शोषित मरेगा, दलित मरेगा, वंचित मरेगा और न्याय देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज मैं नहीं लड़ूंगी तो इस देश में कभी किसी को ऐसे न्याय भी आसानी से नहीं मिलने वाला है। आज चुप होकर बैठ जाएंगे जो आज चुप है, तो याद रखिएगा अगर उनके घर में कभी होगा तो याद रखना चाहिए। यानी न्यायपालिका भ्रष्ट हो गई है ना? ये मैं नहीं जानती भ्रष्ट हुई है कि नहीं हुई है, ये मैं नहीं कह रही हैं। आप मेरे मुंह में कुछ भी बोल के मत बुलवाइए, वो बात मत कीजिए। न्यायपालिका भ्रष्ट हुई है या नहीं है वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय ये है कि मेरे पति को न्याय नहीं मिला है, ये गलत हुआ है, मेरे पास हक है, मैं हाईकोर्ट अपील करूंगी, जरूरत पड़ी तो मैं सर्वोच्च न्यायालय भी जाऊंगी, लेकिन जाकर रहूंगी। ये सिर्फ मेरे न्याय की बात नहीं है, ये घाटू बातों के न्याय की बात है, अशोक यादव के न्याय की बात है, मुन्ना तिवारी के न्याय की बात है, समाज के हर वर्ग के न्याय की बात है। इसलिए मैं चुप नहीं बैठूंगी। सही बात, अभी आपने बोला कि चश्मे के अपना ये बढ़वाल है, बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं तो चुप हुई है। तो ये चीज भाजपा की सरकार में हत्या होती है, भाजपा की सरकार में पूरी जांच होती है, हम सीबीआई मांगते हैं।
हमें एक बार नहीं दिया जाता, हम दूसरी बार मांगते हैं, नहीं दिया जाता है। पूर्व मंत्री बच्चा सिंह जी स्वयं मिलते हैं आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से, वो पूरा भरोसा दिलाते हैं कि सीबीआई भी मिलेगा, न्याय भी होगा, नहीं देते हैं। आज के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उनके पास जाते हैं, वो भी बोलते हैं कि मिलेगा न्याय, आप निश्चिंत रहिए, अगर राज्य सरकार लिख के देती है तो हम सीबीआई कराएंगे। पूरी जांच पूरी होने के बाद हम कोर्ट भी जाते हैं, कोर्ट बोलता है जांच बहुत आगे बढ़ गई है, अब आपको जरूरत नहीं है सीबीआई की। उसके बाद हम शांत बैठते हैं इस उम्मीद के साथ कि किसी ने अगर न्याय नहीं किया तो न्यायपालिका जरूर करेगी, वो न्यायपालिका है। लेकिन आज पता चला कि न्यायपालिका नहीं, अन्यायपालिका है ये। अगर आज ये न्याय नहीं मिला हमें तो किसी का, हर किसी सामान्य व्यक्ति का भरोसा उठ जाएगा न्यायपालिका से। अब ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि एक सामान्य व्यक्ति का भरोसा उसमें कैसे हो। सही बात है, आगे की रणनीति बस इतना कि हम आगे, हमारे पास हक है, भारत के संविधान हमें यह हक देता है कि हम आगे अपील कर सके। हम उच्च न्यायालय जाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और हम सबको लेकर जाएंगे। ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, 4 व्यक्ति की सरे शाम हत्या हो जाती है और न्यायालय कहता है किसी ने मारा ही नहीं, सब बरी हो जाते हैं। मजाक नहीं लग रहा आपको? अपने आप पूछ कर देखिए, सोच कर देखिए, मतलब इतनी पराकाष्ठा, ऐसी सोचने में भी शर्म आती है मेरे को। तो इसलिए ये लड़ाई, यही हमें लगा था कि शायद अब हमें न्याय मिल जाएगा, कुछ तो आत्मा को शांति मिलेगी, और तो कुछ छोड़ा नहीं इन लोगों ने हमारे पास। बच्चों को अनाथ कर दिया, बीवियों को विधवा कर दिया, परिवारों को बर्बाद कर दिया, जीवन भर हत्या की राजनीति करते चले आए। मन नहीं भरा, बाहर के लोगों को मारते मारते तो घर में मारने लगे, और अब भी बंद नहीं होगा। मैं आपको बता देती हूँ, अभी भी बंद नहीं होगा। अब ये प्रयास करेंगे, हर प्रयास करेंगे कि हम मेरे घर के लोगों को मार सके, ताकि आगे हमें ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने से रोके। मैं ये जानती हूँ, मैं ये कह रही हूँ खुले मन से, ये मजाक नहीं है। धमकी दी जा रही है यहाँ खुले मन से कि जो अधिकारी आए मैं उनके ऊपर कुछ करूंगी। क्या करेंगे आप? सरकार आपकी थी, भाजपा आपकी थी, जांच आपकी सरकार में हुई, मजाक बना के रखा हुआ है पूरे तंत्र का। हमारे पास हक है, हम जाएंगे, हम जहां तक हमसे उम्मीद है, जहां तक हमें न्याय मिलेगा हम जाएंगे। जैसे आज कैंडल मार्च निकला शांति तरीके से, बिल्कुल अच्छा रहा। इसी तरह से आगे की रणनीति में चरणबद्ध आंदोलन जो होगा तो उसकी रूपरेखा क्या होगी? जैसा होगा और ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत सारा काम है, आगे के लिए जैसी होगी आपको जानकारी मिल जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।